शादी की पहली ही सुबह घर में कोहराम मचा हुआ था। दूल्हे ने काम वाले को थप्पड़ रसीद कर दिया था। हद होती है बेवकूफ़ी की, मम्मी की आवाज़ आई। लेकिन मम्मी, ये रंगे हाथों पकड़ी गई है। देखे तो इसके हाथ में मेरी बीवी के मुंह दिखाई का कंगन है। वह बेचारी हक्का बक्का एक कोने में खड़ी ये सबको देख रही थी। मम्मी ने उसको पकड़ा, सेज वाले बेड पे बिठाया और दूल्हे को घूरती हुई आंखों से अपने साथ बाहर आने का इशारा किया और कहा, कमबख्त, ये काम वाली नहीं, दुल्हन है तुम्हारी। अभी अभी मुंह धोकर आई है। कालू, आज सुबह पता नहीं क्यों अखबार वाला अंग्रेजी का अखबार डाल गया। रोज तो हिंदी का डालता था। चंपू, तो क्या हुआ, पढ़ ले। दिक्कत क्या है? कालू, दिक्कत बस यही है कि जब तक अंग्रेजी पिएंगे नहीं तब तक अंग्रेजी आएगी नहीं, इसलिए शाम का इंतजार कर रहे हैं। रमेश, यार सुरेश, विज्ञापनों वाली मम्मी ना कितनी अच्छी होती है ना। सुरेश, क्यों? रमेश, देखो ना, बच्चे कपड़े गंदे करके आते हैं, हंस कर धोती है। और एक हम थे, जब बचपन में कपड़े गंदे करके आते थे तो पहले हम धोए जाते थे और बाद में कपड़े। अधिकारी उम्मीदवार से, आपके पिताजी का क्या नाम है? उम्मीदवार, जी, मेरे पिताजी का नाम बिजलीद्दीन है। अधिकारी, यह कैसा नाम? यह भी कोई नाम है, बिजलीद्दीन? उम्मीदवार, दरअसल साहब, पहले उनका नाम चिरागुद्दीन था, लेकिन विज्ञान के अनुसार बदलते जमाने को देखकर उन्होंने अपना नाम बिजलीद्दीन रख लिया है। महिला दूध वाले से, भैया, कल जो तुमने दूध दिया था वह बहुत खट्टा था। दूध वाला, हाँ बहन जी, कल मेरी भैंस ने काफी सारे पत्तों के साथ बहुत सारी इमली खा ली थी, इसलिए दूध खट्टा हो गया होगा। एक साहब ने दुकानदार से शिकायत की, देखिए, इस रेनकोट के लेवल पर लिखा है वाटर प्रूफ, लेकिन इसके अंदर तो पानी चला जाता है। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, ठीक ही तो लिखा है, वाटर प्रूफ तो है, लेकिन सिर्फ लेवल। एक व्यक्ति समोसे वाले के पास आया और कहा, देखिए, आपके समोसे में लड़की का बाल निकला है। समोसा वाला बोला, और तुम्हें क्या लगता है, 5 रुपए में लड़की का बाल नहीं निकलेगा तो क्या पूरी लड़की निकलेगी? नो 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 नो। रामू, यार श्यामू, मेरी बीवी इतनी मॉडर्न है कि एक साड़ी एक ही बार पहनती है। रामू, यार तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? क्या करते हो, कैसे कमाते हो? श्यामू, अरे नहीं भाई, वह दुकान से साड़ी लेकर आती है और कहती है अगर पसंद ना आई तो कल इसे वापस कर दूंगी। बस एक बार पहन लेती है और वापस कर देती है। नो 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 नो। एक लड़की पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने गई। इंस्पेक्टर साहब, एक लड़के ने मुझे किस कर लिया। इंस्पेक्टर, जब वह किस कर रहा था तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? लड़की बोली, कैसे रोकती सर, उस समय तो मैं सेल्फी ले रही थी, अगर उसे रोकती तो मेरी सेल्फी खराब नहीं हो जाती। पुलिस, तुमने अपने पड़ोसी के बेटे धीरज को किडनैप क्यों किया? आदमी, धंधा गड़बड़ चल रहा था साहब, तो एक बाबा को हाथ दिखाया, वह बोले कुछ दिन धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जज सिपाही से, तुमने चोर को क्यों नहीं पकड़ा? सिपाही, क्या करूं साहब, वह ऐसे घर में घुस गया था जिसके बाहर लिखा था अंदर आना मना है। पुलिस अधिकारी चोर से, घर के मालिक के रहते तुमने चोरी कैसे की? चोर, साहब, आपकी तो अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप यह सब सीख कर क्या करोगे? सिपाही, चल भाई,
तेरी फांसी का समय हो गया। कैदी, पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी। सिपाही, जेलर साहब कहकर गए हैं कि तू उनके गांव का है, इसलिए तेरा काम पहले। नो 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 नो। पुलिस वाले थाने में विनोद की धुनाई कर रहे थे। थानेदार, बता, तूने अपने दोस्त सूरज को ट्रक के नीचे क्यों फेंका? विनोद, साहब, वह तो खुद ही मरने वाला था, इसलिए मैंने फेंक दिया। थानेदार, तुझे कैसे पता वह मरने वाला था? विनोद, दरअसल वह अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था। थानेदार, छोड़ दो, यह बेचारा बेकसूर है। बेटा, पापा, फटाफट तैयार हो जाओ, आज मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। पापा, तुझे किसने कहा? बेटा, पापा, कल मैंने एक लड़की छेड़ दी थी, तो उसके भाइयों ने कहा कि तुझे कल देख लेंगे। संजीव पहलवान से, तुम कितने आदमियों को उठा लेते हो? पहलवान, 4 को। संजीव, बस? तुमसे अच्छी तो मेरी मुर्गी है, जो सुबह सुबह सारे मोहल्ले को उठा देती है। नो 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 नो। इतिहास गवाह है, दूल्हा दुल्हन के साथ खाना खाने बैठने वाले लोग पहले भी एक बार ठूस ठूस कर खा चुके होते हैं, लेकिन फिर भी दूल्हा दुल्हन के साथ खाने के लिए ना सही, फोटो खिंचवाने के लिए ही खाने तो बैठ ही जाते हैं। कालू, यार चंपू, मैं बहुत दुखी हूँ। चंपू, क्या हुआ, इतना दुखी क्यों हो? कालू, दुखी मैं इसलिए नहीं हूँ कि श्रीमती जी मुझसे बहुत काम करवाती हैं, बल्कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि काम करवाने के बाद भी फ़ोन पर अपनी सहेलियों से कहती हैं, यह तो किसी काम के नहीं है। जितनी जल्दी लड़कों को प्यार हो जाता है और आई लव यू चिल्लाने लगते हैं, उतनी देर में लड़कियां ये डिसाइड नहीं कर पाती कि लिपस्टिक कौन सी लगानी है। इसीलिए तो बेचारी शर्माते हुए कहती हैं, सोच कर बताऊंगी। पति घर में घुसते ही बोला, नमस्कार भाभी जी, ध्यान रखना। पत्नी हूं तुम्हारी, इतना भी चुनाव का क्या नशा कि बीवी को ही भूल गए। नो 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 नो। जिंदगी में इतना पैसा उधार ले लो दूसरों से कि दूसरे भी आपकी सलामती की दुआ मांगे और कहें, हे भगवान, इसे बचाना, कुछ होने मत देना, नहीं तो मेरा पैसा डूब जाएगा। यह तो अच्छा है, ईसीजी मशीन यह बताती है कि दिल धड़कता है। अगर कहीं यह बताती कि दिल किसके लिए धड़कता है, तो आज तक न जाने कितनों के हाथ पैर टूट गए होते। नो 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 नो। लव मैरिज के करने के बहुत दिनों बाद लड़कों के समझ में आता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। लगता है शिकारी खुद शिकार हो गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।